ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। वक्त हो गया है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। देश के कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी के बीच अब एक नया दावा सामने आया है और यह दावा शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में किया गया है। लेख के जरिए सामना में लिखा गया, जिस तरह से देश का धार्मिक माहौल है उससे भारत हिंदू पाकिस्तान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लेख में कई तरह के आरोप लगाए गए। सामना के मुताबिक भारत में दो देशों का सिद्धांत सावरकर ने पेश किया था। बीजेपी वाले देश में नफरत फैला रहे हैं, जानबूझकर मुसलमानों को उकसाने का काम बीजेपी कर रही है। मटन के मल्हार सर्टिफिकेट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा गया है और दूसरी तरफ शिवसेना के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी दावा कर रही है मोदी सरकार में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश जुड़ा है। बीजेपी ने यह भी कहा कि शिवसेना अपने रास्ते से भटक चुकी है और संजय राउत तो पार्टी को खत्म करने में ही लगे हुए हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि पाकिस्तान से तुलना करके संजय राउत साबित क्या करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान की तरह भारत किसी एक धर्म का देश बन गया है? क्या पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों को भारत में आजादी नहीं या किसी तरीके का कोई खतरा है? क्या पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों पर भारत में जुल्म ढाया जा रहा है? क्या कुछ घटनाओं की वजह से भारत की तुलना पाकिस्तान से की जा सकती है? और सवाल यह भी कि जिस पार्टी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही, वो अब हिंदुत्व से क्या किनारा कर रही है और अगर हां तो क्यों? महादंगल में चर्चा करेंगे इन्हीं तमाम सवालों को लेकर, लेकिन शुरुआत करते हैं सियासी वार पलटवार के साथ। एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान नहीं, दूसरा मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे। मुसलमानों के लिए अलग दुकान, हिंदुओं के लिए अलग दुकान। ऐसा देश चलता है क्या? ऐसा कभी देश अखंड रहता है क्या? उद्धव जी इस समय एक तरीके से पद भ्रमित हो गए हैं और उनको चलाने वाले संजय राउत जी शिवसेना के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदू सांप्रदायिक होता है क्या? हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता और जो सांप्रदायिक होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। 2014 के बाद इस भाईचारे के माहौल में जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की है, लेकिन हमारी गंगा जमनी तहजीब बहुत गहरी है, रिश्ते हमारे बहुत गहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश कामयाब नहीं होगी। वो संजय राउत भी उनके साथ जाएगा। वो कौन सा हिंदू है? अब तो वो वही झंडी लेके घूम रहा है, तो उसको भी जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। वोटों के लिए अब ये कहीं भी झुक के कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करके रखे हुए। ये देश एक है, कभी नहीं बटेगा। देश में एक बार बंटवारा हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एकता के रास्ते पर चल रहा है। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आप हिंद महासागर में तो बहा नहीं देंगे। सरकारों का जो धर्म होता है, जो राजा का जो धर्म होता है, वो प्रजा में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग के नाम पर विभेद नहीं होता है। जब से राहुल गांधी के संपर्क में संजय राउत जी आए हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे ख्वाब सजाए हुए हैं और इस ख्वाब में संजय राउत जी भी शामिल हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये चाहते हैं कि देश में एक बंटवारा हो, इस देश में एक और पाकिस्तान बने। मैं खास मेहमानों का परिचय कराती हूं। स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर मौजूद है बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी, निगहत अब्बास कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप भाटी हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं, साथ ही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शो में। एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत शाजिया इल्मी आपके साथ। केंद्र में आपकी सरकार और क्या बीजेपी के राज में देश हिंदू पाकिस्तान बन रहा है? अल्लाह न करे कि ऐसी कभी नौबत आए कि हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान या तो बने या ये सोच भी जो सकता है इंसान वो कितना भारत विरोधी होगा। और आप देखिए, ये मोदी जी है और ये मोदी जी का कार्यकाल है
जिसने इतनी शानदार तरीके से एक इंक्लूसिव ग्रोथ देखी है हर एक समाज की, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो या इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हो या सारे मज़हब हो या सारे प्रांत हों। आप वाकई में देखेंगे कि सही बात है, मुस्लिम तुष्टिकरण अस्वीकार्य है, लेकिन संतुष्टिकरण यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ मिलकर एक नए भारत को, एक उज्ज्वलित भारत को, एक प्रगति की तरफ, अग्रसर भारत की तरफ हम लोग काम करते आए हैं। और इसी के चलते आप देखिए कि क्या हालत रही है इनकी, किस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया गया है। और वही वोट बैंक की राजनीति अपने ही अगर ये आंकड़े निकाले, और थोड़ी देर में सारे आपको डेटा पेश करूंगी कि किस तरह से अभी भी मुसलमान कह रहे हैं कि इससे पहले कभी भी इतने साल तक हमें महज इलेक्शन के वक्त एक वोटर की तरह ही देखा गया। कभी हमारे घर को, कभी हमारी गुर्बत को, कभी हमारी सड़कों पर, कभी हमारी बच्चियों की तालीम पर, कभी हमारे युवाओं के रोजगार के और उसके रास्ते मुहैया कराने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो दिल से और दुआ के साथ, ना सिर्फ वोट से, होश और जोश, वोट और दुआओं के साथ देश का मुसलमान अपने घर के लिए एक बेहतर रास्ता चाहता है, बेहतरी चाहता है। और इसीलिए इस तरह से जहरीली बातों से वो बचना चाहता है, क्योंकि बहुत औजार की तरह, चारे की तरह इस्तेमाल हुआ है। मुसलमान कह रहा है कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम बंधुआ गुलाम नहीं हैं। और ज़रूरी है इस बात को फिर से कहना, कब तक बंधुआ मजदूर की तरह राहुल गांधी, संजय राउत इस्तेमाल करेंगे? कब तक अपना घर भरेंगे आप एक गरीब मुसलमान का खून चूस कर? कभी तो कुछ करेंगे उनकी इल्म के लिए, तालीम के लिए, सड़कों के लिए, खुशहाली के लिए। मुद्रा योजना, आवास योजना, 14% है मुसलमान हमारे देश में। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो आवास योजना हो या मुद्रा योजना हो, चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हो, जो मुस्लिम लाभार्थी हैं वो 15 से 18% हैं। और एक एक करके मैं आंकड़े बताऊंगी कैसे, चाहे साक्षरता की बात हो या मुस्लिम बच्चियों के स्कूल जाने का दर बढ़ने की बात हो, या जो ड्रॉप आउट रेट था, जहाँ मुसलमान बच्चे निकल जाती थी, वो रेट घटने की बात हो। हर तरह से देश के मुसलमानों में, और खास तौर से पसमंदा मुसलमानों ने, जिसका जिक्र कोई नहीं करता। ठीक है, आगे आप वो आंकड़े बताइएगा। अभी एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं पहले सबका। शाजिया इल्मी ने कहा है कि वो बता रही हैं किस तरीके से, निगत आपके पास आ रही हूँ, कि इस सरकार के दौर में जो मुसलमान हैं उनके विकास के लिए सरकार ने कितना काम किया। लेकिन यहाँ जो बात सामना के लेख में लिखी है उसमें कहा जा रहा है कि देश हिंदू पाकिस्तान, मतलब फिलहाल जो अभी की सरकार है वो इस देश के हिंदुओं को धार्मिक कट्टरता की घुट्टी पे लाकर इस देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने में जुटी हुई है। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, आप ही लोगों के साथी हैं, शिवसेना क्यों लगा रहे हैं? रोमाना जी, आप मेरी बात को आज लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब मेरा भारत सांप्रदायिक भारत बन जाएगा, दंगों का भारत बन जाएगा, नफरत का भारत बन जाएगा, गलियों में खून बहता भारत बन जाएगा, पत्थरबाजी का भारत बन जाएगा, निढाल भारत बन जाएगा और भारत जलाएंगे ये लोग। और मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि देश के उस पटल से, प्रधानमंत्री के पद से महज कुछ सीटों के लिए जब उनके मुख से इस तरह, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, शाजिया जी ओपनिंग बीच में नहीं बोलेंगे, जब देश के प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की, प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की बातें निकल जाती है कि वो घुसपैठिए हैं, उन्हें कपड़ों से पहचानिएगा, उन्हें देखिएगा कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो माफ करिएगा रोमाना जी, कहने को कुछ बच नहीं जाता है। और ये बात करते सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने, चाहे गोली मारो ... देश के गद्दारों को, इस तरह की बातें बोली गई। ये बोला देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। एक टारगेट करा गया है कम्युनिटी को, 4 बीवियां 40 बच्चे, ये इन्होंने ही बोला है। हॉस्पिटल का विंग मुसलमानों के लिए अलग बना दीजिए। अभी हाल ही में ये बयान दिया गया, जो होली से परहेज करते हैं वो पाकिस्तान चले जाइए, जो भारत का होली का त्योहार नहीं मना सकते वो पाकिस्तान चले जाइए, इनकी मस्जिदों के बाहर जाकर नाचिएगा, होली के साथ रंग खेलिएगा, पत्थरबाजी करिएगा, इन्हीं के नेताओं ने बोला। आप बोलते हैं मुद्रा योजना। आज आप मुझे बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री और आप ही के दिग्गज नेताओं के मुख से इस बात का आप सामने बोलते हैं, तो किस तरह के आप मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार बटेंगे तो कटेंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स, रोमाना जी, बड़े बड़े पोस्टर्स, चाबी लगा रहे हैं। आप एक कम्युनिटी को चाबी लगा रहे। आप मेरे एग्जाम्पल ले लीजिए, जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, मुझसे बड़ा राष्ट्रवादी मुसलमान कोई नहीं था रोमाना जी। एंड द डे मैंने पार्टी
बदली और मैं कांग्रेस पार्टी में आ गई, मैं आईएसआई की एजेंट हो जाती हूँ। और इन्हीं के आईटी सेल के, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आईटी सेल के ट्रोलर्स ये बोलते हैं, और इन्हीं के आईटी सेल के दिग्गज वो नेता, मैं नाम नहीं लूंगी, वही इस बात का कैंपेनिंग चलाते कि निगत अब्बास आईएसआई की एजेंट। इंपॉर्टेंस ना दीजिए, शाजिया जी को इतनी इंपॉर्टेंस ना दीजिए निगत जी। नहीं, शाजिया जी, आप मोदी जी पर जवाब दीजिए ना, बात रखनी दीजिए। आप देश के मुसलमान सब हैं। एक-एक अपना देखिए, अपना बौखलाहट जैसे ही इनकी पोल पट्टी खोल दी जाती है, ये सारे के सारे बीच में कूदते हैं। आप क्यों नहीं बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने बोला, आपने क्यों ट्वीट नहीं करा, आपने क्यों नहीं बोला कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों मेरे देश का मुसलमान घुसपैठिया है, वो आपका मंगलसूत्र छीनेगा? यहाँ पर आज हिंदू बहन कोई नहीं है, पर आप बताइए शाजिया जी, अगर कोई होती तो क्या आप उसका मंगलसूत्र छीनती? अगर आप कह रही हैं, अगर आप आप उनके कपड़ों से पहचान जाती हैं। अगर आप शाजिया जी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन देश के मुसलमान को साथ लेने का काम करना था, वो आपने नहीं करा। यहाँ पर साथ लेकर चलना था। आप ये कह रही हैं, चूक गए। आप कह रहे मैं विनय जी के पास आ रही हूं। मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि शो में, क्योंकि 6 गेस्ट हैं और हम अभी सभी का ओपनिंग रिमार्क ले रहे हैं, तो आपस में मत उलझिए, और बेहतर या तो मुझे देखकर या फिर कैमरे को देखकर आप अपनी बात कीजिए। विनय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आरोप जो निगत अब्बास की तरफ से लगाए गए। सवाल यह है कि क्या मौका था? इतनी भारी मेजॉरिटी के साथ आप एक नहीं दो बार आए, और तीसरी बार भी आपने रिकॉर्ड बनाया, आप दोबारा सत्ता में आए हैं, और ऐसे में एक पूरा का पूरा समुदाय, क्या उसको बीजेपी ने खुद से एलिनेट कर दिया? इसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? क्या बीजेपी इस देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बो रही है? 2 दिन पहले इस देश में 2 त्यौहार थे जी। एक जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जानी थी और होली भी था। मैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि देश पाकिस्तान हो जाएगा, देश में पत्थरबाजों का देश हो जाएगा, कितने जगह दंगे हुए हैं। अगर एकाध छिटपुट घटनाओं को आप जनरलाइज कर दीजिए कि 130 करोड़ के भारत है, तो नहीं, गलत है। इस इतने 130 करोड़ के भारत में दोनों त्यौहार एक दिन थे। मैं तो कुछ और देखा रोमाना जी, मैं तो बाराबंकी में देखा कि मुसलमान भाई नाच रहे थे रंग लगा करके, और उनका इस्लाम खराब नहीं हुआ, उनका इस्लाम बरकरार था, और उन्होंने एक सौहार्द की मिसाल पेश की। मुझे तो देश को जोड़ने वाले वीडियोस दिखाई दे रहे थे। दूसरा मैं कहता हूं कि कांग्रेस से यह सफर शुरू हुआ हिंदू टेरर का, वो संजय राउत तक आते आते हिंदू पाकिस्तान तक आ गया। इसकी एक पूरी कहानी है। मैं एक बात कहता हूं, मुझे लगता है कि मैंने उस बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं ग्रास्प किया है जो निगत अब्बास जी ने कहा कि यह देश पत्थरबाजों का देश हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं है। इस देश में एक विजन चल रहा है, विजन 2047। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, मैं कहता हूं इस स्टूडियो में बैठे हुए सारे लोग उस विजन 2047 के साथ हैं। 100 साल पूरे हो रहे हैं देश की आजादी के। देश को हम दुनिया का ए लीग का देश देखना चाहते हैं, देश को जुड़ा हुआ देश देखना चाहते हैं। दूसरा एक और विजन 2047 को लोग परसू कर रहे हैं। पीएफआई के ऊपर रेड हुआ था पटना में, एनआईए और बिहार सरकार, बिहार पुलिस ने मिलकर किया था। उसमें एग्जैक्टली वही बातें लिखी हुई है जो निगत अब्बास जी कह रही हैं। पत्थरबाजों का देश, टूटा हुआ देश, दंगों का देश। ये दोनों लोगों का विजन का नाम एक ही है। एक विजन देश से प्रेम करने वालों का 2047 विजन है, दूसरा देश के खिलाफत करने वालों का विजन 2047 है। और ये दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसीलिए जब आप स्टूडियो में कोई बात कहते हैं तो उस बात का ध्यान रखिए। कोई माई का लाल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई माई का लाल नहीं है जो इस देश को पत्थरबाजों का देश बना सके। कोई माई का लाल नहीं है जो इस देश को टुकड़े टुकड़े होने का ख्वाब भी देख सके। हकीकत तो दूर की छोड़िए। और अगर आप कह रही हैं कि इस देश में लड़ाई झगड़े हैं, तो परसों ध्यान रख लीजिए, पूरे देश के 20-25 करोड़ जो मुसलमान भाई हैं, उन्होंने भी सौहार्द के साथ अपना जुम्मा मनाया, और होली भी बहुत सौहार्द के साथ मनी है। ये हमारा भारत है। तो ये तो भारत ऐसा ही रहा है ना, हमेशा से ऐसा ही भारत रहा है। हम सारे त्योहार जो है, पर्व जो है, वो मिलजुल कर मनाते आए हैं। लेकिन प्रदीप भाटी जी, इस बार जिस तरीके के बयान, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद पहली बार ऐसा अजूबा हो रहा है कि होली और जुमा एक साथ पड़ गया है कि साहब होली का मौका है तो फिर आप घर से बाहर ही मत निकलिए। अगर किसी को नमाज पढ़नी है तो वो जैसे आपकी बेगम पत्नी हिजाब पहनती है, वैसे आप तिरपाल का हिजाब सिलवा लो और तो आप जाओ, या फिर आप अपने घर में ही नमाज पढ़ो। मतलब इस तरीके के ये जो बयान है, क्या इसकी वजह से देश के अंदर ये जो धार्मिक उन्माद है वो मन ही मन में कहीं ना कहीं वो रिसने लगता है?
देखिए, मैं इनकी बात से शुरू करता हूँ कि देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ देश को जो बांट सके, जो सांप्रदायिक रंग दे सके। ये जो संबोधन कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे, और मैं बड़े प्रजोर तरीके से कहना सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो देश के मुसलमान को, देश के माइनॉरिटीज़ को हिंदुओं से अलग कर सके। लेकिन वहीं आपने देखा कि देश में ये इस तरह का माहौल बनाया गया होली और जुमा नमाज से पहले कि किस तरह से बांटा जाए। आपने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा कि पूरे के पूरे आपने जिले देख लिए जहां पे मस्जिदों को ढक दिया गया, और ढकने के बाद क्या गंदा नाच किया गया। आप जाके वहीं पे जाके डीजे बजाते हैं, वहीं पे तिरपाल को हटा के रंग लगाते। अरे मुस्लिम भाई ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप रंग लगा जाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे या हमारा उससे कोई कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वो तो मिलजुल के खेलते थे होली, लेकिन आपने वो अपनी गंदी राजनीति, ओछी राजनीति के लिए ये आप सुगर लेके आए कि किस तरह से उनमें भेदभाव है। लेकिन उसके साथ एक बहुत जरूरी बात जो मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जरूर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना जरूर इस देश का मुस्लिम माइनॉरिटी है, पर निगाहें वहां नहीं है। निगाहें इस देश के पिछड़े हैं, इस देश के दलित हैं। और मैं एक उदाहरण के साथ देता हूं, पिछले 2-3 दिन के अंदर निगाहें, निशाना कहीं ना कहीं देश के ओबीसी हैं, देश के पिछड़े गरीब हैं, और इस मिडिल क्लास है। कैसे है? मिडिल क्लास का 1.5 लाख करोड़ रुपया सुहा हो गया। एक दिन डिबेट हुई, कहीं पे 30-30 महीने, हमने 3-3 महीने देख लिए कि किस तरह से डिबेट हो रही है हिंदू मुसलमान को लेके, लेकिन कहीं नहीं हुआ। रेसिप्रोकल टैक्स लग गया, आपने देश अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। आपने क्या किया? आपने जाके उसको आपके स्टारलिंक को आपने तुरंत देश की सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं करी, तुरंत उसको दे दिया। टेस्ला को आपने मंजूरी दे दी। उसके साथ साथ आपने क्या किया? अभी भर्ती हुई पुलिस भर्ती, उसमें ओबीसी के अंदर आपने पांडे जी, तिवारी जी, उपाध्याय जी, वो ओबीसी हो गए इस देश उत्तर प्रदेश के अंदर। किस तरह से हुए? आपने 69,000 शिक्षकों में, बीच में मत बोलिए, 69,000 शिक्षकों में, 69,000 शिक्षकों में जब आपकी बारी जो खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और थे, 69,000 शिक्षकों में हाईकोर्ट ने बोला कि भाई ये बेईमानी हुई। एक आंदोलन बताइए या भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि ओबीसी के साथ हुआ ऐसा। ओबीसी के बच्चे क्या आपके मस्जिदों पर चढ़ने के लिए और आप उनको बरगलाने के लिए खड़े? क्या ओबीसी कमीशन को क्या दाद दिया आपने? ओबीसी कमीशन ने बोला कि 69,000। सुनिए बात मेरी, उसी ओबीसी कमीशन की बात बता रहा हूं आपको। उस ओबीसी कमीशन ने कहा, मैंने बीच में बात काटी इन्होंने, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी कमीशन, जिसको इन्होंने दाद दिखाने के लिए दिए हैं। ओबीसी कमीशन ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि इनके बेईमानी हुई है। क्या किया ओबीसी कमीशन की बात का? क्या बात करते हैं आप ओबीसी कमीशन को? हमने वो बात दे दी। और कहीं पे विभाजितकारी और विध्वंसकारी और सांप्रदायिक भेदभाव उत्तर प्रदेश से लेकर देश में किस तरह से फैलाया गया। होली के दिन आप किसी दलित बेटे को गवर्नमेंट लाइब्रेरी के अंदर कत्लेआम कर देंगे क्योंकि वो होली नहीं खेलेगा। आप देश के किसी मुसलमान के ऊपर जानबूझ के उसके घर पे वहां जाके तांडव करेंगे, ठाकुर साहब जाके गोली मार देंगे एक वैश्य समाज के बच्चे को, जो भी बीच में मत बोलिए। दर्द होना आपको लाजमी है, लेकिन आपकी पोल खोलने की जरूरत है। आपने मुखौटा पहन रखा है देश के, आपने देश के दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को आपने सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी गंदी राजनीति के लिए, और सिर्फ आप दिखाने के लिए बात करते हैं कि देश में सब कुछ स्वार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, आपका देश में स्वार्थ नहीं, आपने देश की इकोनॉमी पर बात कर दी। आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है, हो गया, ठीक है। आपने इतनी सारी बातें की, विनोद बंसल जी मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं फिर से गुजारिश करूँ कि प्लीज़ जब मैं शो कंडक्ट कराती हूँ तो अपनी अपनी बारी पर, विनोद जी जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा विनोद जी यहाँ हमारे शो में आते हैं, सब अपनी अपनी बारी पर बात रखते हैं। किसी को किसी बात पर आपत्ति है, आप नाम के साथ गेस्ट के अपनी आपत्ति लिख लीजिए और अपनी बारी पर दर्ज करवाइएगा। विनय जी प्लीज़। विनोद सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा माहौल बन रहा है, ये धर्म पर तकरार, इसकी नौबत क्यों आई? और उन्होंने वहां एक शब्द बोला मुस्लिम भाई, तो आप हंसे और आपने हंसकर कहा मुस्लिम भाई। क्यों हंसे सर आप मुस्लिम भाई पर, बताइए। मुझे इसीलिए, देखिए बात यह है कि इस तरह इस समय देश की राजनीति का जो एक चेहरा है ना, बड़ा विकृति की तरफ जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग जो विकास की बात करते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर घुसा देते हैं वो सांप्रदायिकता, उसके अंदर घुसा देते हैं वो दलित, ओबीसी, ये और वो। मैं कहता हूँ देश विभाजन करने की आपकी मानसिकता कब सुधरेगी? मुझे समझ में नहीं आता कि ये देश जो है ना, इस प्रपंचों से कब दूर होगा।
आखिरकार ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति है वो आखिरकार कब समाप्त होगी? देश एक है मेरा। को भाई कहेंगे सर? मैं कहता हूं, उन्होंने कहा मुस्लिम भाई, इस पर आप हंसे क्यों? नहीं, मैं हंसा इसलिए चूंकि ये जो ना मुसलमानों की बात तो करते हैं, अच्छा, लेकिन आज तक मुसलमानों के कल्याण के लिए कोई काम किया हो मुझे समझ में नहीं आता। एक बात। दूसरी बात ये दलितों की, एक मिनट सर बोलने दीजिए, देखिए ये दलितों की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मायावती की साड़ी फाड़ने वाले मुझे लगता है यही इन्हीं की पार्टी के लोग थे ना जी, मुझे याद नहीं है। देखिए नहीं, बात कौन सी है बताओ ना, कोई गलत है तो देखिए। सबके माइक बंद है, सबके माइक बंद कीजिए। नहीं, किसी दलित महिला के लिए इस तरह का प्रयोग न करें। क्या किया था? आपने क्या नहीं, ये कहाँ पे लिखा था? बताइए, कहीं पे लिखा था? इस तरह की भाषा प्लीज मुझे रोकना पड़ेगा। सबके माइक बंद कीजिए, सबके माइक बंद कीजिए, सबके माइक बंद कीजिए। ठीक है, विनोद बंसल जी का माइक भी नहीं बल्कि मेरे माइक से वो अपनी बात रखेंगे। रखिए। देखिए, मैं एक बात कह रहा था कि जब ये अभी प्रवचन कर रहे थे कभी आप बीच में मत बोलिए, और सबसे आगे ये भी बीच में बोले। मैं शांति से बात कर रहा था। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए साड़ी फाड़ी के क्या फड़ा ये बता दें। मुझे लगता है मैं रुक जाता हूँ, कोई बात। इनको बोल इन्होंने क्या किया था मायावती के साथ में, और कैसे उसमें कुछ किया था ना जी, जरा पूछ लो इनसे पहले एक बार, मैं तभी बात करता हूँ। सर बात तो यहाँ पे धर्म पर तकरार की हो रही है। ये जो आए दिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं क्या इस देश को? ये सवाल है यहाँ पर। होली और जुमे को लेकर भी ऐसा हवा बना दिया गया कि इस देश के अंदर होली और जुमा एक साथ नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप इसका संदेश समझने क्या जा रहा है? इसका संदेश ये जा रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है क्या? किसने कहा? ये तो इनकी मानसिकता जो नहीं रहने दे रही। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये, मैंने कल भी आपके शो में बोला था कि आखिरकार क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण मस्जिदों को ढकना पड़ा। आप मुझे बताइए, जब बकरीद मनाते हैं और उस समय जब ढका सर, प्रशासन ने क्यों ढका? उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने क्यों ढका? क्योंकि ऐसे समाज कंटक लोग बहुत हैं, उनको हवा देने वाले ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जो कि बार बार पहले कहीं और थे, आज कहीं और है, और जैसे जैसे पार्टी बदलते हैं वैसे इनकी मानसिकता बदल जाती है। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये एक रंग का एक कण अगर किसी बिल्डिंग पर टच कर जाए, या कोई गुलाल का एक कण या रंग का कोई छींटा अगर कहीं किसी के दामन में पड़ जाए तो क्या वो अपवित्र हो जाएगा? क्या इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा क्या? ऐसे लोगों ने भड़का करके उस मुस्लिम समुदाय के जो कट्टरपंथी धड़े थे उनको ये कह दिया नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो रहमानी साहब के पास चलते। रहमानी साहब, मुसलमान चाह रहे थे कि मस्जिदों को ढका जाए तिरपाल से, पवित्र हो जाएंगे मुसलमान रंग से। देखिए रोमाना जी, ये बहुत बात का विषय है। उससे पहले आपने बहस जिस उन्वान से शुरू की है संजय राउत जी के बयान से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे संजय राउत जी के बयान से इतना इख्तलाफ यकीनी तौर पर है कि उन्होंने इस बयान में पाकिस्तान का इल्ज़ाम का नाम लिया, जो एक फेल्ड स्टेट है, जो एक बार 2 टुकड़े हो चुका है और अगले 2-3 महीने के अंदर उसका एक टुकड़ा अलग होने वाला है। बलूचिस्तान की खबर आपने शुरू में दिखाई। तो एक ऐसी नाकाम रियासत जो दीन खुदादात के नाम पर बन के कायम हुई, वो 75 साल में अपने वजूद को बाकी नहीं रख पा रही, उसका आप मुआवजा भारत से करें जो एक मजबूत एक डेमोक्रेसी है, आज भी एक ताकतवर जमहूरियत है, और इसको तोड़ना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और ये बात मैं जब कहता हूं कि इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है, तो वो इसलिए कहता हूं कि एक एक्सट्रीम प्रोवोकेशन कम्युनिटीज़ के बीच में, जात बरादरियों के बीच में हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि और वो अब बढ़ता चला जा रहा है प्रोवोकेशन। लेकिन इस प्रोवोकेशन के बावजूद, इतने सीवियर एक्सट्रीम प्री प्लान डेलिब्रेट प्रोवोकेशन के बावजूद, हम एक जब जुमे को होली आती है तो जितनी शान और शौकत तुज़्को एहतशाम के साथ हमारा देश होली बनाता है, पूरा देश आजा, उतनी ही अकीदत, आस्था और एहतराम के साथ जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। भले ही 1 हफ्ता पहले से इस मुल्क को तोड़ने वाली की ख्वाहिश रखने वाली कुव्वतें एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाती हैं, नैरेटिव सेट करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग प्रोवोकेटिव बातें करते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग प्रोवोकेटिव बातें करते हैं, उकसाने का काम, लेकिन ना हिंदू उकसे ना मुसलमान उकसे, लेकिन सरकार की तरफ से उकसाने का काम किया जा रहा है। संभल से मामला शुरू हुआ था, संभल के सीईओ थे अनुज चौधरी, और उनका बयान वो सबके सामने है, वही माना गया कि ये सबसे ज्यादा मुसलमानों को उकसाने का बयान है। उसके बाद आप देख लीजिए, वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, वो कहते हैं कि जैसे इनकी पत्नी बेगम हिजाब पहनती हैं, ये तिरपाल का हिजाब पहन लें और फिर जाएंगे अगर इनको डर लग रहा है। केतकी सिंह हैं, और ये सब वो लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए अलग विंग बनवा दो अस्पताल में। मतलब ये मुसलमानों को क्या पंचिंग बैग समझ लिया है? रुमाना जी, आज आपका भी रोज़ा है, मैंने कम रोज़े रखे हैं, आपकी तरह सारे नहीं रख पाई हूँ, लेकिन
कम से कम जो एक रोज़ेदार की जो फ़राइज़ हैं उसको हम लोग निभाएं और कम से कम सच बोलें। अब आपने अभी भी दिखाया कि रज़ा अकेडमी के मौलानाओं ने क्या कहा कि अगर रंग भी पड़ जाएगा मस्जिद में तो मस्जिद नापाक हो जाएगी। आपने ये भी देखा, कितनी अफसोस की बात है कि कहना पड़ रहा है, यानी कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकायदा इन चीज़ों को पर ध्यान रखते हैं और चाहते हैं कि जहर उगला जाए और उस जहर का असर पड़े, वो दंगे फसादात होते हैं। इसीलिए और दोनों तरफ से रिएक्शन है, मैं किसी की तरफ से इस नहीं कहूँगी। मुझे लगता है इस तरह की हर एक बात ना हमारे देश के संविधान पर हमारे देश की जो रूह है उस पर एक प्रहार है। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने ये कहा कि दोनों तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, लेकिन मैं एक फर्क यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, आप ही के पास आ रही हूं, और वो फर्क ये कि एक रजा अकेडमी की तरफ से बयान आता है, एक कोई मौलाना किसी मस्जिद में बैठा हुआ कोई बयान देता है, और एक वो शख्स बयान देता है जिसने संविधान की शपथ ली हुई है, जिस पर यह जिम्मेदारी है कि संविधान जो सबको बराबरी की नजर से देखने की बात करता है, उसकी शपथ लेकर अगर कोई यहाँ पर भेदभाव कर रहा है तो क्या उसकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है? जिम्मेदारी बिल्कुल है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि हमारी सरकार में अगर आप देखेंगे जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, आप देखेंगी लाभार्थियों के साथ, चाहे वो जिस मज़हब के हों, जिस ज़ात के हों, किसी भी तरह से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पहली बार राजेंद्र सचर कमेटी क्या थी, वो तो अधिकांश कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, सबसे ज़्यादा निचले दर पर मुसलमान थे। तो एक देखिए एक पूरी प्लान है ये आप फिर से वो सारी योजनाओं में किस तरीके से मुसलमानों की भागीदारी बढ़ रही है, इसको तो कोई नकार ही नहीं रहा है, इसको लेकर तो सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि मुसलमानों को पंचिंग बैग बना लिया गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लगातार मुसलमानों को पंचिंग बैग भगाया गया है। ये झूठ मूठ की जो सेक्युलर पार्टीज हैं जो अपने घर भरती हैं, एक मिनट अभी भी बोले थे, हाँ नहीं तो बोलना डिस्टर्ब हो रहे हैं मुझे सुनने से। तो आप देखेंगे कि लगातार मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझकर उनकी बातें तो करते रहो, करो उनके लिए कुछ भी, बात करते रहो मस्जिद की, बात करते रहो मदरसों की, करो कुछ नहीं। जो मैं कह रही हूँ यही है असलियत। अगर मैं वाकई में मुसलमानों के दोस्त होते तो कुछ करते उनके लिए ना। उनको क्यों आप जा रहे हैं, आप जहन्नुम की तरफ ढकेल रहे हैं उनको, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आप क्योंकि चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट मिलते रहें। वोट बैंक के लिए निगत अब्बास, यहाँ पर मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है, बीजेपी से मुसलमानों को दूर किया जा रहा है, जबकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। और अगर आप चाहें तो मैं शाजिया के पास दोबारा माइक ले जाऊंगी, शाजिया वो तमाम आंकड़े पढ़कर बता देंगी किस तरीके से सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या अनुपात के हिसाब से मुसलमानों की ज्यादा है आबादी के लिहाज से। रुमाना जी, देश संविधान, अरे आप माइक मेरे पास है, रुमाना जी बोल चुकी हैं। आप देखिए रुमाना जी, अरे चुप कराइए, ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आप सुनिए मेरी बात को, आप एक बात बताइए, जाहिर सी बात, एक महिला प्रवक्ता है, बोलने दीजिए विनोद जी, बोलने दीजिए प्लीज। महिला प्रवक्ता कोई रोक नहीं रहा है बोलने से, आप लगातार उनको टोक रहे हैं, बोलने तो दीजिए सर। मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपकी आपत्ति में ले लूंगी सर माइक पर, ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, मैं जवाब लूंगी। मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी, अब मेरी बात सुनिए। पहले तो जाहिर सी बात है संविधान को चीर थोड़ा ना देंगे, देश संविधान से चलता है। जब देश संविधान से चलता है तो जाहिर सी बात है लाभार्थी जो हैं वो हर कम्युनिटी को, हर धर्म को मिलेंगे, और मैं नहीं कहती उसमें दो राय हैं। लेकिन बात इन्होंने यहाँ पर कही कि कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते थे, ये कुछ लोग नहीं है। जैसे आपने कहा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, इनको जिनको वोट दिया है लोगों ने वो बैठे हुए, और वो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान की दुकान का बहिष्कार करिए, वो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो लोग ये कहते हैं ये 40-40 बच्चे पैदा करके आपके बच्चों का अधिकार मार लेंगे, वो लोग ये कहते हैं कि घुसपैठी। जब इस तरह की बातें आती है और इतने बड़े बड़े पटल से आती है तो माफ करिएगा डर लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मुसलमान भारत में अब डरने लगा है, उस पर प्रहार हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। मैंने इस बात का कभी समर्थन नहीं किया और मैं आज भी नहीं करूंगी, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं मैं इंटरप्रेट कर देती हूँ। वो कहना ये चाहते हैं कि एक कौम को लगातार टारगेट बनाकर सेकंड क्लास सिटीजन बना रहे हैं, आप चाबी लगा रहे हैं, आप उकसा रहे हैं। और ये मैं बड़ी किसको चाबी लगा रहे हैं, किसको उकसा रहे हैं, आप ही के पास आऊंगी। मैं बता रही हूँ रुमाना जी, मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जब आप बड़े बड़े पोस्टर्स लगा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे कहना या ये कहना है कि भारत के लोग साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, उससे मुझे आपत्ति है कि आप बोल देते हैं बटेंगे तो कटेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात को यकीन करिए, आज बहुत सारे मेरे हिंदू भाई बहन ऐसे हैं जो मुसलमान के घर का खाना नहीं खाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है वो थूक के दे देंगे। ये नैरेटिव बिल्ड किया। नहीं, नैरेटिव नहीं, ये तो खबरें हैं भी ना, ये तो बहुत सी जगह पर है। हर मुसलमान को आप बताइए, अगर कोई मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है या कोई हिंदू पत्थरबाजी कर रहा है, आप सबको एक तराजू में तोलेंगे? आपने हर
एक तराजू में, 1 मिनट आ रही हूँ विनय जी, 1 मिनट। हाँ, एक तराजू में सबको नहीं तोला जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि साहब मुसलमान और सारे मुसलमानों को एक नजर से देखा जा रहा है? अगर कोई क्रिमिनल है, कोई शरारती तत्व है, कोई पत्थरबाज है, तो वो तो दोनों समुदायों में हो सकता है, दोनों धर्मों में हो सकता है ना? नहीं, देखिए, हिंदू कोई पत्थरबाज नहीं होगा। कोई एक बता दो, कोई कि जिसने कि आपने मंदिर के ऊपर चढ़ करके पत्थरबाजी की हो, एक इंसिडेंट पूरे भारत में बता दीजिए। और एक अरे देखिए, ये कह रहे थे बीच में बोलना, इन्होंने एक बात कही है बड़ी। मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। देखिए, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने कहा कि वहां से वो लुधियाना का जिक्र कर रहे हैं और इतने सारे केसेस हैं जो अगर यहाँ पर मैं उधर माइक ले जाऊं तो वो गिनाए जाएंगे। बात क्या यहीं नहीं, क्या इसी वजह से सारी दिक्कत है कि एक तरफ से बिल्कुल आंखें मूंद लो और दूसरे वाले को पूरी की पूरी तरीके से काले रंग में पोत दो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस बात का आरोप आपके चैनल पर लगाया कि पत्थरबाज व मस्जिदों पर पत्थर फेंको, मस्जिदों के सामने आप डांस करो और उत्पात मचाओ। ये कांग्रेस ने कब बताया भाई? ये अब बता रही कांग्रेस। अभी आज भाजपा जो कांग्रेस में चली गई तो इनका बिल्कुल धर्म बदल गया। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये झूठ बोलना आपके चैनल क्या मैं समझी नहीं, क्या इन्होंने बोला कि ये सिखाते हैं कि मस्जिदों पर पत्थर फेंको। ये इन्होंने अभी शब्द प्रयोग किया जब ओपनिंग रिमार्क कर रहे थे। उकसाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ये उकसाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर क्या डर की खेती की जा रही है? क्या डर की खेती की जा रही है कि एक तरफ से हिंदुओं को दिखाया जा रहा है मुसलमानों का डर, दूसरी तरफ से मुसलमानों को दिखाया जा रहा है हिंदुओं का डर, मतलब डर की खेती करो? नहीं, देखिए, एक पहली बात तो ये वीएचपी वाले और भाजपा वालों से हिंदू की बात आप ना करें, ज्यादा बेहतर है। इन्होंने सही कहा, हिंदू पत्थरबाजी नहीं है। पत्थरबाजी कौन है? वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, भाजपा वाले, ये सारे तो वो हैं। ये वो हैं। अब वो उनका धर्म देख लीजिए आप, या जाति देख लीजिए, जो अलग बात है, लेकिन पत्थरबाज हिंदू नहीं, वीएचपी वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले और इनके जैसे आरएसएस संगठन वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करके लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन मैं इनके मुद्दों से हटूंगा नहीं। अभी इन्होंने कहा, कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति आपने की, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने की, और ये उसका जवाब है। हमने ऐसा किया होता, अगर हमने ऐसा किया होता तो पिछले हमारे 5 साल का कार्यकाल और इनके 8 साल का कार्यकाल, प्रति व्यक्ति आए आप गिन लीजिए, 8 साल में भी ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। एवरेज ग्रोथ अगर आप देखेंगे और जीडीपी की एवरेज ग्रोथ देख लीजिए तो भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं टिकते नहीं है, तो अगर टिकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसी से इनके हिंदू मुस्लिम से हासिल क्या करेंगे? क्योंकि विनय जी, आपने पहले ही कहा था कि साहब हम क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 2047 विकसित भारत हमें बनाना है, लेकिन यहाँ हम रोज चर्चा क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान। मतलब हम इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? रोमाना जी, एक हिंदू के नाते 2 दिन पहले मेरे लिए होली का त्योहार था, एक मुसलमान के लिए आपके नाते जुमे का था, एक हिंदुस्तानी के नाते हम दोनों के लिए दोहरी खुशी थी कि 2 त्योहार थे हमारे लिए। तो हम लोग एक हिंदुस्तानी भी, और हमको लगता है कि हमारे लिए दोहरी खुशी थी, और ये खुशी का विषय है जिस पे आप लोगों को दुख हो रहा है। एक बात मुझे बताइए वैसे कि इस बार पहली बार मैंने ऐसा देखा कि इस तरीके के बयान सामने आए कि इस देश के अंदर होली और जुमा एक साथ पड़ गया तो पता नहीं कितना बड़ा हुआ, कितनी बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या बन गई है, कितनी मुस्तैदी की जरूरत है। ऐसा क्यों हुआ? और हमेशा मुझे याद है, बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि एक सलाह जरूर दी जाती थी कि साहब उसी के साथ होली खेलो जो होली खेलना चाहता है, जबरदस्ती किसी पर रंग मत डालो। इस बार तो कहीं से इस तरीके की कोई सलाह ही नहीं निकल कर आई, क्यों? रोमाना जी, अल्टीमेट आउटपुट ये था कि पूरे देश भर में सौहार्द के साथ दोनों त्योहार मनाए गए। छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं हिंसा की, लुधियाना से लेकर मध्य प्रदेश तक। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 140 करोड़ के देश में एक घटना को उठा करके उसको जनरलाइज कर देना, मुझे लगता है ये बहुत खराब ट्रेंड है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है जो ये कर रहा है। एक छोटी सी घटना को उठा के जनरलाइज मत कीजिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हैं भाटी साहब, आपको समाज की समझ होनी चाहिए जब जातियों पे आप बात करते हैं। आपने बताया कि सारे ओबीसी में फॉरवर्ड कास्ट के लोग आ गए, आपका टाइटल भाटी है। भाटी केवल क्या राजपूत होते हैं? भाटी गुजर समाज के भी लोग होते हैं। एक मिनट देखिए, टोकिए मत। पांडे जो टाइटल जिन पे इनको ऐतराज है, पांडे ब्राह्मण समाज के लोग भी लिखते हैं, और पांडे ओबीसी में उत्तर प्रदेश बिहार उपाध्याय में कोयरी तिवारी कुम्हार समाज के लोग भी लिखते हैं। कुम्हार समाज के लोग भी पांडे लिखते हैं। सिंह जो है ओबीसी भी लिखते हैं और दलित भाई भी लिखते हैं। आपको समाज की समझ नहीं है, आप एक लिस्ट देख करके आप बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान का जिक्र आया रोमाना जी, अगर पाकिस्तान का जिक्र आया संजय राउत का,
तो आज उनको पाकिस्तान अगर उनके जहन में आना चाहिए था तो आज हाफिज सईद के चेले को किसी ने गोली मार दी, हाफिज सईद को भी गोली लगी है, तब पाकिस्तान का ध्यान इस संदर्भ में उनके दिमाग में आना चाहिए था। छप गया ना, लेख तो सुबह छप चुका है, खबर तो बाद में दिन में आई है, आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, मैं रहमानी साहब के पास आना चाहती हूँ। रहमानी, एक मिनट रहमानी साहब, हिंदू पाकिस्तान, जब संजय राउत सामना में हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपने कहा कि देखिए पाकिस्तान किस तरीके से उसके तो टुकड़े हो गए और अब बलूचिस्तान तीसरा टुकड़ा होने की भी तैयारी है। लेकिन सवाल ये, इसी का तो डर संजय राउत की तरफ से दिखाया जा रहा है। वो तो यही दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब धर्म के आधार पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही कहा था कि कोई भी मुल्क अगर बनेगा तो वो एक रह ही नहीं सकता है। और अब वो सीधे सीधे कटघरे में आज की सरकार को खड़ा कर रहे हैं कि ये उसी दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं संजय राउत के बयान से एग्री नहीं कर सकता कभी भी, इसलिए कि भारत की डेमोग्राफी अलग है। अब इस वक्त बहुत कुछ भारत में इतना बदल चुका है कि इसमें डिवीज़न की तरफ जाने वाला मुल्क है नहीं। लेकिन जो कुछ बीजेपी या आरएसएस या 200 साल का जो इनका प्रोपेगेंडा है, अब असल में शायद पाकिस्तान की जगह उनको राष्ट्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था कि देश को हिंदू राष्ट्र के ले जाने की तरफ एक डिबेट है जो बहुत ज़माने से चल रही है, 200 साल से चल रही है। वहाँ पर सवालात खड़े होते हैं। लगता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर लेकर जाया जा रहा है, और पाकिस्तान जिसका मतलब ये कि वहाँ पर अल्पसंख्यक और उन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, किस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यकों की तादाद जो है वो सिमट गई है ना। तो क्या यहाँ पर जो तुलना कर रहे हैं संजय राउत, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए कोई खतरा है हिंदुस्तान में? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र को लेके इस मुल्क में एक ओपन, व्यापक और ईमानदाराना बहस की बेहद ज़रूरत है। वंस फॉर ऑल ये इशू सेटल होना चाहिए। 200 साल हो गए इसका जिक्र करते करते। अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो एक तो ये कि भारत का जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत है, और इस भारत में कोई भी किसी धार्मिक राष्ट्र की बात अगर करता है तो असंवैधानिक है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गद्दारी है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात तो देश के संविधान के साथ गद्दारी है ना। आप देश के संविधान के साथ हैं या आप धर्म और हिंदू राष्ट्र के साथ हैं? मैं हिंदू राष्ट्र के साथ भी हूँ, देश के संविधान के साथ हूँ। देश के संविधान के साथ हूँ, इसीलिए हिंदू राष्ट्र के साथ हूँ। देखिए, दो बातें पहले कह दूं, ये कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बड़ी बात, उनको जवाब दीजिए ना, वो जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बता रहा हूँ। पहले ये बताइए कि आखिरकार कांग्रेस के तीन प्रधानमंत्री वहां पर पाकिस्तान में जाकर के बाबर की मजार पर क्या करके आए थे भाई 1959 वो कह देंगे कि साहब अडवाणी साहब जिन्ना की मजार पे क्या करके आए थे, है ना। जिन्ना की मजार आ जाएगी क्योंकि माइक मेरे पास है, तो इसलिए अब आप सर जो बात हो रही है उस पर जवाब दे दो ना। हिंदू राष्ट्र और देश का संविधान, मुझे आपने इन सब का 50% भी टाइम नहीं दिया किसी का भी। मैं सबको बराबरी का समय दे रही हूं। नहीं, मेरे साथ देखिए मैं आज माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन मैं माइनॉरिटी में नहीं, पूरा बैलेंस है, 3 उधर 3 इधर। मेरे साथ माइनॉरिटी मेजोरिटी का खेल हो रहा है। आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं सर, आप विक्टिम कार्ड आज प्ले कर रहे हैं। आपने देखिए, आपने विक्टिम कार्ड की प्ले कर, आपने महिला कार्ड खेला तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कार्ड में महिला कार्ड नहीं खेला। आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर प्लीज। मैं शाजिया के समय में आपके पास आई, बारी मेरी उधर जाने की थी, फिर भी मैं आपके पास आ गई। मैं बारी की बात नहीं कर रहा, मैं देखिए मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो तथ्य को फिर से सर वही निगत को आप टारगेट कर रहे हैं। आप प्लीज जवाब दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र वर्सेस देश का संविधान, ये स्थिति है क्या? देखिए, ये जो बयान आप जिस पे बहस करा रहे हैं वो बयान कहाँ से आया? आखिरकार ऑरिजिनेट तो कांग्रेस से हुआ ना जी। संजय राउत, शिवसेना। ना, इससे पहले हिंदू पाकिस्तान किसने बोला था? शशि थरूर ने, याद है ना? 5 साल पहले की बात। बिल्कुल 5 साल पहले, वो इसी बात को रिपीट किया उन्होंने। मैं कहना चाहता हूँ कि 1959 में जब वहाँ केचलिए गए थे पाकिस्तान, वहाँ पर बाबर के मजार पर गए थे, पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पर समाधि थी, उस पर नहीं गए। 1976 में इंदिरा जी गई, 2005 में स्वयं राहुल गांधी गए। क्या करने गए थे भाई? पृथ्वीराज चौहान की उसमें समाधि पर तो नहीं गया, वो बगल में ही थी वो। लेकिन देखिए, इसी को कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स। मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये जो अपीजमेंट विनोद जी इसको बर्बाद कर रही है। विनोद जी, आज आप जो है घिर गए सर, मतलब आपने यहाँ पर नाम गिरा दिए, और आप जिन्ना साहब की मजार पर जिस तरीके से आडवाणी साहब गए उससे आप बचते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र और देश का संविधान। जी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू क्या है, मुझे लगता है बहुत ही तफसील से इसके बारे में आरएसएस प्रमुख ने बात की है। अगर हम एक ज्योग्राफिकली देखेंगे तो हर एक वासी जहाँ का है वो हिंदू है, क्योंकि सिंधु रिवर के बियॉन्ड हिंदू है वो। तो हम जो भी भारत का निवासी है वो है। निखत जी ने बहुत सारी बातें कही, बार बार घुसपैठिया कह रही थी। आपको टोकूं, आपने जो आरएसएस प्रमुख की बात की है, जो संजय राउत का आर्टिकल है सामना वाला, अगर आप उसे पढ़ें पूरा, तो उसमें बाकायदा
मोहन भागवत जी की तारीफ की गई है और उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि मोहन भागवत जो है वो कहते हैं कि इस देश के हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, लेकिन वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं को कि साहब इनकी पार्टी के जो नेता हैं ये इस बात को ना समझकर इस हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। संजय राउत जो कर रहे हैं वो संजय राउत जाने, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनके बयानों को एक्सप्लेन करूं, वो खुद एक्सप्लेन करें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कांग्रेस पार्टी से और वो सारी पार्टियां जो मुसलमानों की बात करती हैं, क्या हालत की आपने मुसलमानों की? क्यों इस देश का मुसलमान सबसे गरीब है? क्यों इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा इलिटरेट है, साक्षरता दर में सबसे नीचे है? क्यों चाहे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन हो या प्राइवेट रिप्रेजेंटेशन हो सबसे नीचे है? क्या कर रहे थे भाई साहब? क्या कर रही थी इंदिरा गांधी? क्या कर रहे थे अखिलेश यादव? क्या कर रहे थे राजीव गांधी? मुसलमान मुसलमान करते रहो, जब बात आती है मुसलमानों की मदद करने की शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है तो वो बीजेपी ने किया है, शर्म आनी चाहिए आपको। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी आपने की है, हिंदुओं को तो गाली बकते हैं, हिंदुओं को तो गाली बकते हैं, सनातन धर्म तो बहुत ही बुरा है, मलेरिया है, डेंगू है, सब कुछ। मुसलमानों की तो फिक्र कर लेते, उसके वजह से आप बैठे हैं वहां पे। क्या हालत कर दी मुसलमानों की आपने, शर्म आनी चाहिए। तो दोयम दर्जे का नागरिक जो अब कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से कि साहब ये जो बीजेपी सरकार है इसकी पूरी साजिश है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजंस बना दो। तो शाजिया तो कह रही है कि साहब अभी तक इस देश के अंदर हुआ ही क्या है? मुसलमानों की ये दुर्गति आप लोगों ने राज किया और बनाकर रखी है। रुमाना जी, आपने अपनी डिबेट में एक छोटी सी बात ये कही थी कि हम रोज हिंदू मुसलमान पर डिबेट कर रहे होते, हम मुद्दों पर कर ही नहीं रहे होते। मैं आती हूँ। शाजिया जी आपके बीच में नहीं बोली, शाजिया जी आपके बीच में नहीं बोली ना। शाजिया जी कोई बात नहीं, रोजा है, आराम से सुनिए। मैं इनके बीच में नहीं बोली। रोमाना जी पहले ने चुप कराइए, पहले नहीं माइक इधर है। शाजिया आप एक बार माइक पर। मुसलमानों को बिल्कुल जलील करके गलीज तरीके से रखा है, एक सलमान खुर्शीद के लिए, एक गुलाम नबी आज़ाद के लिए, अहमद पटेल के लिए, और अखिलेश यादव ने अपने घर के लिए, भाई बंधु देवरानी जेठानियों के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए, सौतेले या सगे भाई के लिए बना के रखा है। मुसलमानों को नहीं कुछ किया है, अपने घर का पेट भरा है और अपने घर में जो माल भरा है। मुसलमान जवाब ले लूं, अब जवाब ले लूं। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, जवाब ले, लोन्स के लिए क्या किया, अब जवाब ले, पढ़ाई लिखाई के लिए क्या है वो बताइए। तो अब जवाब लेते हूँ। वैसे अखिलेश यादव की देवरानी तो चली गई है, बीजेपी में ही है आजकल। खैर मैं एक मिनट बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि हमने अब शाजिया जी प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपका भी रोजा है, मुझे बात कर लेने दीजिए। खैर इन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति आपने कही थी, मैं वो बात बता देती हूँ कैसे हो जाएगी मुद्दों से राजनीति। ये चाहते हैं, लगातार यही चाहते हैं कि मुद्दों से भटके, क्योंकि बेरोजगारी का दर पहली दफा इनकी सरकार में ऐसा हुआ है, इन्हीं की सरकार में कि इतना बढ़ गया, 9% हो गया। सवाल से बच रही हैं आप। सवाल यह है कि साहब आजादी के इतने साल बाद भी मुसलमान इस देश में कब पनप पाए? रोमाना जी मैं जवाब दे रही हूँ। फूड इन्फ्लेशन 12% हो रही है, जीएसटी की मार इतनी है, एमएसएमई पे की बंद हो रहा है, रेप कैपिटल इंडिया बन रहा है। लेकिन इनके 2-3 सवालों के मैं जवाब दूंगी। ये बात कहते हैं अरे मोहतरमा रुक जाओ, ये रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। मेरे को बताइए रिप्रेजेंटेशन के नाम पर अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ था, कितने टिकट इन्होंने दे दिए? लोकसभा के चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? आप कहेंगे भागीदारी हिस्सेदारी की बड़ी बड़ी टीके हाँकेंगे, लेकिन टिकट के नाम पर, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, मुसलमान महिला को आगे लाने के नाम पर नील बटे सन्नाटा। अब आप मेरी बात सुनिए। इनके 2 विधायक, हाल ही दिल्ली के चुनाव की बात करूंगी, इनके 2 विधायक मोहन बिष्ट जो मुस्तफाबाद से जीतते, मुसलमान बहुल एरिया, इन्हें क्या जीतते क्या बोलना था कि मुसलमान यहाँ का जो है वो मजबूत होगा, जो सड़कें हैं वो बनेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, हर धर्म की पढ़ेंगी, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आज विधायक बनाऊं। क्या बोलते हैं? मुस्तफाबाद से नाम बदलकर इसका नाम मैं शिवपुरी रख दूंगा। ये मुद्दा था मैं मुस्तफाबाद का। दूसरा एक और विधायक रवि नेगी, इनके पटपड़गंज से विधायक बनते हैं। आप देखिए, मेरे को आपत्ति नहीं है, आप जहां पर मीट मांस मच्छी बिक रहा है, मेरे हिंदू भाई बहनों को तकलीफ है, आप ढकवाइए, लेकिन आप बाकायदा उसकी वीडियो बनवाते हो। रवि नेगी बोलते हैं अरे ढकोगे नहीं तो तुम्हारी कल से दुकानें बंद करा देंगे, गुंडागर्दी हो रही है, और आप सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। आप क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव की बात हो गई, लेकिन अब जरा सा जो आपकी जिम्मेदारी है उसको लेकर भी जवाब दे दीजिए। जवाब ये कि आपकी सरकारों ने कौन सा मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर दिया? वो दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे मुसलमान। अभी तक क्या हाल में रखा हुआ था मुसलमानों को? मुसलमान ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये जुम्मा 8 दिन हुए हैं रोमाना जी। जवाब नहीं है,
विनय जी, उनके पास जवाब नहीं है कि साहब मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, ये डर जो दिखाया जा रहा है, तो साहब अपने, हाँ मैं वही कह रही हूँ, इन्हीं के पास जवाब नहीं है। तो 70 साल के राज में क्या किया? रोमाना जी, इस देश का जो 20 करोड़ मुसलमान है उसको 1947 याद है। वो 1947 को इस रूप में देखता है कि जब देश बटा तो मुसलमान समाज को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया गया और दो बेनिफिशियरी थे, पाकिस्तान में जिन्ना और इधर नेहरू। और मुसलमान आज रॉ मटेरियल बनने से इनकार कर रहा है। आज मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट का रॉ मटेरियल बनने को रेडी नहीं है, इसीलिए विकास कर रहा है। और रॉ मटेरियल बनाने में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी पे पीछे नहीं, आप लोगों ने भी एम वाई ना, मुझे बहुत घोर आपत्ति है। ये रॉ मटेरियल ना, ये जीवित लोग हैं। वो रॉ मटेरियल का शब्द जैसे ना, तो दूसरे देखिए बीच में आपका रोज़ा है, मैं आपके लिए बड़ी दुआ करूंगा कि आप थोड़ा सा संयम रखें, रोज़ा में तो रखें। दूसरी बात इन्होंने कहा, जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते घूम रहे हैं और ज़िंदगी भर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, आज ये खुद पलट गए, आज ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो एक तरफ आप पहले डिसाइड तो कर लीजिए हमने करा या नहीं करा। दूसरा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से जब हमारी सरकार में सभी की प्रगति हुई, सभी की आय बढ़ी, तो उसमें मुस्लिम भाइयों की भी आय बढ़ी, सबकी बढ़ी ना। इन्होंने तो ना हिंदुओं की बढ़ाई ना मुसलमानों की बढ़ाई। तो इसके बाद एक और बात जो ये कह रहे थे, मैं इनको मुद्दों से भटकने नहीं दूंगा। जाति जनगणना कब करा रहे हैं ये बता के जाएं, क्योंकि आज इनके जो ट्रांसपोर्ट वो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, वो कह रहे हैं कि जाति की बात करी तो लात मारूंगा। अरे लात मारेंगे आप जाति ओबीसीज को, आप SC/SC को लात मारेंगे? क्यों? जिसने आपको वोट किया, आपने इस भाषा का प्रयोग किया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। पहले ही भाटी साहब ने कहा था कि निगाहें फिलहाल इस सरकार की भले ही मुसलमान पे लग रही हूं, अभी लग रहा है कि मुसलमान जो है वो पंचिंग बैग है, लेकिन असली निशाने पर इस देश के अंदर इस सरकार के वो देश का दलित है, देश का पिछड़ा है। नहीं, वो है वोट बैंक। मुझे लगता है कोई निशाने पर नहीं है, इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। चाहे उस वोट बैंक के लिए नियत्ते राम सेवकों को मरवाना है तो मरवा देंगे। अब वोट बैंक के लिए अगर मान लो मेरे को महाकुंभ को बदनाम करना है तो कर देंगे, अगर राष्ट्र को कोई गिरवी रखना है तो गिरवी कर देंगे, है ना। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और जो कांग्रेस की जो नहीं, मैं कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे सारे जितने भी राजनीतिक दल और राजनेता हैं वो सब एक ही कुनबे के चट्टे बट्टे हैं ना। कोई हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो कोई रामचरितमानस को जलाता है, और कोई तुलसीदास जी पर आघात करता है तो कोई हिंदू धर्म संस्कृति पर आघात करता है। ये पूरा इंडी का जो अलायंस है ना जी, इंडी की भिंडियाँ बोलता हूँ मैं बेसिकली, जो अलग अलग तरह के रंग की हैं, बदलती रहती हैं और ये चलती रहती हैं। देखिए मैं इनसे बात, लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि आज के नेशनल टीवी चैनल पर एक डिबेट किसी एक कम्युनिटी पर हो रही है। क्यों होनी चाहिए भाई? हम नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं ना जी। एक कम्युनिटी जिसको जबरदस्ती काटने, छाटने और बांटने की प्रकृति और संस्कृति उन्होंने अपना रखी है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिस दिन खत्म हो जाए। आज जो आर्टिकल है वो जो हिंदू पाकिस्तान वाली बात है, उसमें तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो देश का हिंदू है, उसके लिए फिक्र जताई गई है कि साहब देश के हिंदू को यहाँ पर धर्मांध कर दिया गया है, वो अंधा कर दिया गया है, उसमें इतना जहर भर दिया गया है सांप्रदायिकता का। देश के हिंदुओं की फिक्र जता रहे हैं। देखिए, जो जहरीले प्रवृत्ति के लोग हों और वो दूसरों को जहर बताए हैं, दूसरे की जहर की बात करें, तो उन पर कितना विश्वास करेगा कोई आदमी जो बोलता है ना, पहले उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी ना जी। अगर ओबीसी कहें कि मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं तो क्या वो उसको कोई मान लेगा क्या, जिसकी पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है? अगर नमाजवादी पार्टी अगर कहे, मैं बेसिकली लोग नमाजवादी कहते हैं, समाजवादी है वैसे तो ये जो नमाजवादी पार्टी बेसिकली बार बार जो है ना हिंदुत्व की ये जनसंख्या पे तो बात करती है कि जनगणना ऐसी होनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय और मतों पर बांटने वाली ये पार्टी जो है ना जी, ये देश को खाने को क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली है और आपने समाजवादी पार्टी के लिए नमाजवादी पार्टी का शब्द इस्तेमाल किया है, तो अब भाटी साहब को आपको सुनना होगा। ये बदतमीज आदमी को यहाँ बदतमीजी नहीं करने दूंगा मैं। और विध्वंसकारी पार्टी की जो बात कर रहा है, बदतमीजी मत करना यहाँ से, बदतमीजी मत करना यहाँ पे। ना बदतमीज आदमी है, बदतमीजी बोलूंगा। बदतमीज नहीं, जो बदतमीजी करेगा, जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, जो देश की, सुनिए चिल्लाइए मत, चलिए अपना काम करिए। आप क्या बदतमीजी करो? आप जैसे बहुत देखे। आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप अपनी जगह पर आइए, आप अपनी जगह पर आइए, आप अपनी जगह पर आइए। ठीक है। आपने नमाजवादी पार्टी बोला, उनको वो बुरा लगा। ये बदतमीजी कैसे कह रहे हैं? बदतमीज शब्द जो आप कह रहे हैं उस पर उन्हें आपत्ति है।
आप जल्दी से जवाब दीजिए, थोड़ा संयम के साथ, संयम के साथ, संयम के साथ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात किया, नवाज ने विध्वंस और बीच में एच और लास्ट में आई पार्टी, अपने आप को डिकोड कर लेना। विध्वंसकारी एच से एच और आई लास्ट में और पार्टी, उसका ध्यान रख लेना। नहीं, ये देश के लोगों का तीसरे नंबर की पार्टी सीट के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से, वोट के हिसाब से उसको इस तरह का भाषा से प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने उसकी बात करी, कार्य सेवकों की बात करी। ये एक चीज़ बताइए, राजस्थान के अंदर 75 गुर्जरों की हत्या हुई और वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, और बीजेपी की सरकार ने वो हत्या, क्योंकि वो ओबीसी हुई, ओबीसी थे, वो एससी थे, इसलिए उनकी बात आज तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि ओबीसी और एससी एससी इनके लिए सिर्फ चारा है वोट का, और उनकी बात नहीं करेंगे। आज तक आपने किसी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, किसी ने राजस्थान में गुर्जरों की हत्या करी गई संगठित तरीके से, कुछ शूट एट साइट के ऑर्डर दिए, और उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा, अयोध्या से ज्यादा हत्या हुई। इन्होंने आज तक उस पर अफसोस नहीं जाहिर किया, आज तक उसकी बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये चर्चा बहुत गर्म हो रही है। थोड़ा सा आप लोग आराम से बैठिए, जरा एक खबर सुनिए आप, उसके बाद मैं आती हूँ, सबके पास आती हूँ। सुनिए जरा। राजस्थान में बीजेपी के विधायक हैं, नाम है बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने बड़ा बयान दिया। अब ये 5 बार के लाउड स्पीकर से सिर में दर्द हो रहा है, ये कहना है बाल मुकुंदाचार्य का। वकीलों से बोले आपके पास केस लेकर आया हूं, इस समस्या से निजात दिलवाइए। कार्यक्रम में गए हुए थे जहां पर वकील थे। 5 वक्त का लाउड स्पीकर, आप समझ रहे हैं, मस्जिदों से जो दिन में 5 बार अजान दी जाती है, उस तरफ इनका इशारा था। जयपुर की हवा महल सीट से ये विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य। सुनिए जरा इनका बयान, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के, बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें। तो ये बीजेपी के विधायक और इनका ये बयान, उनके सिर में बहुत दर्द होता है, बहुत तेज लाउड स्पीकर 5 बार दिन में बजता है, कह रहे हैं। ये जब दुबई जाएंगे ना, तो इनको ये भी कहेंगे सोनू निगम की तरह कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अजान से ज़्यादा बेहतरीन म्यूज़िक पहले कभी नहीं सुना। जब मगर ये भारत में रहेंगे तो ये बोलेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ रुमाना साहिबा, लेकिन आपने यहाँ पर यूएई और सोनू निगम पर आप चले गए। आप सिंपल देश के अंदर जो कानून है, जो देश का संविधान है, जो लाउड स्पीकर्स की नॉइज है, उसका जो एक स्टैंडर्ड सेट करना है, उसको लेकर भी जवाब दे सकते थे ना। मतलब आप भी कहीं ना कहीं उकसाने वाला बयान दे रहे हैं क्या? वो ऑलरेडी जो है वो सेट है, डेसिबल पॉइंट्स सेट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी के मुताबिक हो रही है। लेकिन इनको वो प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने इस बात को साबित किया, हमारे बंसल साहब ने। नमाज क्या है? नमाज एक मुक़द्दस इस्लामी इबादत का नाम है या नहीं है? अजान भी उसके साथ है। आप अगर समाजवादी पार्टी को गाली देना चाहते हैं, आप चाहे जिन अल्फाज में गाली दें, आपका इख्तियार है, आपकी राजनीति है, लेकिन उसके लिए आप लफ्ज़ नमाज इस्तेमाल करेंगे तो आप एक इस्लामी इबादत को भी गाली के साथ शरीक कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि इस देश के अंदर मुसलमान जो है, क्या वो पंचिंग बैग है? मतलब कोई भी आए, मुसलमान को कुछ भी कह ले और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाल मुकुंदाचार्य जी क्या मतलब है? तो अगर नहीं लाउड स्पीकर, देखिए सब लोग जानते हैं इस्लाम के बारे में, लाउड स्पीकर तो पहले थे भी नहीं उस जमाने में जब कुरान भी नाजिल हुई है। तो ये जबरदस्ती ये कहना कि तो आपको लगता नहीं कि दूसरी कौम भी इसमें पंचिंग बैग बन रही है? जानबूझ के इसको एजर्ट करना बार बार, और इसको भी मुद्दा बनाना कि नहीं किसी तरह से हम जो है लाउड स्पीकर ही लगाएंगे और एजर्ट करेंगे। क्यों? अगर आप चाहते हैं बराबर है ना, बाकायदा रूलिंग है, तो अगर उन्होंने कहा और वकील से कह रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है बताइए आप? मुझे इसमें कोई, मैं पढ़ती थी, मुझे याद है एग्जाम्स के लिए रात भर रमजान के उसमें आवाज़ आती थी, मुझे तकलीफ होती थी। तो इतना तो फ़िक्र होनी चाहिए। और 2-2 मिनट बाद सुबह से आप चाहे फजर से लेकर आप ज़ोहर के नमाज़ें आप सुनेंगे तो आवाज़ आती है। लोगों को अगर है तो कुछ मुसलमान भी सोच सकते हैं इस बात को ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन फिर उसका तो विकल्प कानूनी तौर पर और जाकर सीधे तलाशे जाना चाहिए ना। लेकिन सरकार राजस्थान में बीजेपी की है और विधायक इतनी बेबस है अपनी सरकार में कि वहां पर नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। यानी कि कोई जबरदस्ती नहीं है किसी पर। वो भी बेचारा कह रहा है कि ऐसे करो, यानी कि सरकार भाजपा की है तब भी वो कह रहा है कि भाई वकील से कह रहा है कुछ हमें निजात दो। ये देखिए आप, ये तो मतलब मोहन शर्मा की जो सरकार है वो सरकार पूरी तरीके से नाकारा है। भजनलाल शर्मा की जो सरकार है राजस्थान की, वो पूरी तरीके से नाकारा है।
बिल्कुल है, वो तो शाजिया जी ने खुद कह दिया, मैं तो कह रही हूँ आपका। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार बिल्कुल नाकारा है। बाल मुकुंद जी जो है उन्हें इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है वहां पर, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो कह रही हूँ प्रतिबंध लगवा दीजिए, लाउड स्पीकर ना कोई किसी भी धर्म का किसी भी कह रही है, लेकिन माना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं वही, अरे मैडम प्रतिबंध लगवाइए, उससे इम्प्लीमेंट कराइए ट्रिपल तलाक की तरह, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन मत छोड़िए। खैर प्रॉब्लम मुझे रोमाना जी ये है, आप बोलिए बिल्कुल आपको लाउड स्पीकर बंद करवाना चाहिए, आपका हक है, आप तो विधायक है, बोलना चाहिए, लेकिन जब आप उसे हास्य का विषय बना देते हैं, जब आप उसे नफरती जुमला बना देते हैं, जब आप ये दिखा देते, कैसे बना ये नफरती जुमला, कैसे बना? बिल्कुल बना ना, वहां जाके लोगों को उकसा ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये नफरती जुमला और ये लोगों को उकसाने वाला जुमला, या फिर ये सरकार की नाकामी कि साहब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ये सेट डेसिबल लेवल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, और क्योंकि वो सेट डेसिबल नहीं है वहां पर, इसीलिए तो विधायक जी को परेशानी हो रही है। रोमाना जी, भारत एक शानदार लोकतंत्र है। दूसरी बात कि आप सिलेक्टिव किसी के बयान को लेकर के उसको जनरलाइज करने का जब प्रयास करते हैं तो न वो समाज का बहस का मुद्दा बन पाएगा, न इस डिबेट का मुद्दा बन पाएगा। दूसरा, आपने यूएई की बात की, यूएई से भारत के जो थोड़ी सी संख्या में है जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनको सीखना चाहिए कि यूएई ने यू टर्न लिया है, अपने को रिफॉर्म कर रहा है और कट्टरवाद से अपने को अलग किया है। यूएई जहां की एक फोटो ले जाना मना था, वहां बैप्स का बड़ा मंदिर बना है। यूएई से सीखना चाहिए वैसे लोगों को जो लोग यहाँ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। और एक छोटी सर तो फिर इसका दूसरा, यूएई में अगर आपको एक रास्ता बनाना है, हाईवे बनाना है, एक मस्जिद को आप तोड़ते हैं, एक और जगह बनाते हैं, और ना ही यूएई में इस तरह से अजानें होती जैसे ये कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। और लेकिन यूएई के अंदर फिर तो ये भी कहा जाएगा ना कि वो मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है वो इतनी सहिष्णुता वहां पर देखने के लिए मिल रही है कि वहां पर हिंदुओं का इतना बड़ा मंदिर बन गया, और हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा रही है सहिष्णु वाली, वो कह रहे हैं कि साहब मस्जिदों पर हमारी तिरपाल ढक रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो विनोद जी? आपको पता है कि ये भारत ही है जहाँ पर के पहली मस्जिद एक हिंदू राजा ने बनवाई थी, है ना, चेरामन मस्जिद केरल के अंदर, और उसी हिंदू के ऊपर हमला करने वाला वही कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय था जिन्होंने हजारों की संख्या में हिंदुओं को मरवाया। मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी स्पष्ट बात यह है, देखिए बड़ी स्पष्ट बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लाउड स्पीकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालय इस बारे में कह चुके हैं कि ये जो ध्वनि प्रदूषण देश के लिए खतरा है, और उसको उन्होंने सेट पैरामीटर लगा दिए, लेकिन आज तक मानते क्यों नहीं? अब आप तो जिम्मेदारी प्रशासन की है ना, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन सख्त है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस जो है वो अलर्ट है, राजस्थान में भी करना चाहिए ना। मैं कहता हूं देखिए, प्रशासन के साथ साथ व्यक्ति को भी अपना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा ना जी, व्यक्ति को भी। मैं कह रहा हूं ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किया ना, तो दिख रहा है उसमें सामने। मैं कहता हूं देखिए, ये सब जगह ग्लोबली होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे भारत में लागू है, लेकिन पूरे भारत में लागू है, और मंदिर नहीं गुरुद्वारे, वहां से भी अरदास होती है, सुबह सुबह पाठ होता है, हर तरफ से लाउड स्पीकर की आवाजें आती हैं। इसीलिए तो हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ देश है, और सब धर्मों का सम्मान है। लाउड स्पीकर को लेकर सबको कुछ ना कुछ दिक्कत, और जाहिर सी बात है बहुत शोर होता है तो हर इंसान को परेशानी होगी, तो वो डेसिबल लेवल तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर रखा है ना, उसको मान नहीं रहे, उनकी तो गलती है ही, और मनवा नहीं रहे उनकी भी गलती है, जो मनवा नहीं पा रहे हैं, दोनों बराबर के कहीं ना कहीं गुनहगार। रोमाना जी, जो स्टेटमेंट आपने दिखाया है उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि वो एज पर दोज डेसिबल पॉइंट है या नहीं है। इनको उस डेसिबल पॉइंट से भी सिर में दर्द हो सकता है ना, इसलिए ये तो क्लियर नहीं है कि, लेकिन अगर डेसिबल पॉइंट पर वो नहीं फॉलो कर रहे, गलत कर रहे, उसको लाना चाहिए। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, हर मस्जिद को, हर मंदिर को, हर इबादतगाह को उसे मानना चाहिए। नहीं मानना है तो मुजरिम में सजा मिलनी चाहिए, मैं बहुत साफ कहता हूँ। लेकिन अगर कोई सिर्फ उस डेसिबल पॉइंट पर भी एतराज कर रहा है तो उसको अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। तो ये यहाँ पर बात ये निकल आ रही हो सर, आ रही यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि ये मुसलमानों को जबरदस्ती परेशान करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, इसी विक्टिम कार्ड के चलते इन्होंने इसी को इस्तेमाल करके राग अलाप कर करके इन्होंने मुसलमानों का ये हाल कर दिया है। इन्होंने यही कर दिया, 30,000 मस्जिदें टूट रही है, क्या इतना झूठ बोल के। मैं चाहती हूँ ये कहाँ से भ्रम फैला रहे हैं, 30,000 मस्जिदें टूटने वाली। एक मिनट पहले शाजिया को सुन लीजिए, फिर मैं माइक लाऊंगी आपके पास।
मैं ये कहना चाहूँगी, इस तरह के मुसलमान जो बाकायदा मुसलमान नहीं हैं, ये सियासतदान ज़्यादा हैं और सिर्फ मुसलमानों को एक गुर्बत की तरफ, अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। इनसे बचने की ज़रूरत है। ये बदमाश लोग हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं। ना तो उनको हिंदुओं से प्यार है, ना सनातन की इनको कोई फिक्र है, लेकिन मुसलमानों की दुर्दशा जो की है वो इन्होंने की है। ये बहुत ही बदमाश शैतानी सोच के लोग हैं जो मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमान नाम का, इस्लाम का और अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। ये बदमाश साहब उठकर, ये इब्लीसी सोच के लोग हैं, इब्लीसी सोच के लोग हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये इब्लीसी लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ है ये। ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए प्रदीप जी। बदमाश के मुकाबले 1000 गाली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। एक खातून से उम्मीद की जाती है कि उसके अल्फाज में ज्यादा नरमी होगी और वो ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को भी ये तमीज नहीं है कि कम्युनिटीज के बारे में अल्फाज कैसे। ये अभी फरमा रही थी कि एक मस्जिद टूट जाती है तो रोने लगते हैं। कह रहे हैं कि 30,000 कहां से आप लेकर आ रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। बंसल साहब बैठे, पूछिए 30,000 मस्जिदों की फहरिस्त। अब बंसल साहब के पास मैं बाद में जाऊंगी, प्रदीप जी के पास आना है और निगत के भी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश कह रहे हैं अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी है ही नहीं। बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता, विचारों से बनता है। सुनिए जरा अखिलेश यादव को, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 कर रहे हैं। अगर 80-20 की या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार से योगी बनता है, अपने काम करने के तरीके से योगी बनता है। और अगर हम गीता का माने, जो हमारी गीता में लिखा है, उससे बड़ा धर्म की किताब कोई हमारी नहीं है। योगी वही होता है जो दुख दूसरे का समझे, दूसरे का दुख अपना समझे, वो योगी होता है। 80-20 और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना क्यों? देखिए, आपने देखा यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय इस तरह की ही विभाजनकारी और विध्वंसकारी बातें ही करते हैं। आप बांटने की बात करते हैं, आपको समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ जब आपके पास विकास को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप ये, मैं कल भी कह रहा था ये बात को कि जब भी इनके पास विकास को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता तो ये इस तरह की बातें लेकर आ जाते हैं। अभी ये मैं छोड़ूंगा न्यूज़ बात पे कि इन्होंने अभी चाइना को लाल आग दिखाने वाले थे। अभी क्या हुआ, चाइना ने 800 बिलियन डॉलर का उन्होंने इजाफा किया अपनी इकोनॉमी में, और ये क्या कर रहे हैं, 250 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में बात कर रहे हैं। आप जिसको बड़ी आबादी को तो सर गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, महज 4% गरीबी रेखा से नीचे बचे हुए हैं देश के अंदर। नई रिपोर्ट आ गई है सर, आप ये कह रहे हैं कि साहब विकास जो है वो हो नहीं रहा है। फिर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और 14 करोड़ उसका भी जवाब उनकी तरफ से दिया गया है, उसका जवाब भी वो दे रही है शामिका रवि, और वो ये कह रही है कि साहब इतना एमएसपी पर हम खरीदते हैं और वो गेहूं पूरा सड़ता था, तो बेहतर ये है कि वो बांट दिया जाए लोगों में। आपने कहा 80 करोड़ गरीब लोगों को दे रहे हैं, ये भाषा खुद माननीय प्रधानमंत्री की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों में बांटा, उन्होंने कहा 80 करोड़ गरीब में। तो गरीब तो आप मान ही रहे ना, 80 करोड़, और क्या इजाफा कर दिया आपने उनकी आमदनी में, वो बता दें आप। और गरीब को तो आप और गरीब करते जा रहे हैं, आप सब कुछ बांट रहे हैं, संसाधन अपने उद्योगपति मित्रों को बांटे जा रहे हैं। आपने क्या देश के लिए करा? जो भी आप डील कर रहे हैं, आप जाते हैं विदेश में और कोई भी डील कहीं पे आप बताते नहीं है कि क्या किया। आप अमेरिका गए, आपने क्या किया? एक चीज बताई आपने कि देश को उससे ये फायदा हुआ, और वहीं डर के आप सारी चीजें अमेरिका को देते जा रहे हैं ट्रम्प के डर से। इस तरह से देश चलाएंगे? लाल आग दिखाने की बात कर रहे थे, इंपोर्ट सबसे ज्यादा दुगना। ट्रम्प से कौन डर रहा है? ट्रम्प से कौन डर रहा है? वो कह रहे हैं कि साहब ट्रम्प से डर रहे हैं। भाई साहब को बता दें कुछ बुनियादी चीज़ें। भारत हमारा देश जिसकी हम बात कर रहे हैं 5वें स्तर पर है इकॉनमी के तौर पर। कांग्रेस की सरकार थी 11वें स्तर पे थे, 5वें स्तर पर हैं। सबसे पहले 25 करोड़ सबसे गरीब लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर आए हैं, अपने आप मिडिल क्लास में हुए हैं। और तो अरे भाई साहब को जानते नहीं, आप थोड़ा चुप रहा कीजिए। नहीं, मैं जो बोलूंगी, अरे आप चुप रहिए और सोचिए। 25 करोड़ पर कैपिटा पर वो नहीं जवाब दे रही हैं। आप पर कैपिटा बार-बार पूछ रहे हैं, वो कह रही हैं वो नहीं देंगी जवाब। वो जो अपने आंकड़े लेकर आएंगे वो देंगे। मैं देख दूंगी, नहीं वो भी देख लूंगी, मैं अभी देख के बता दूंगी। 25 करोड़ सबसे गरीब, सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो लोएस्ट 20% लोगों का हुआ है, जिसमें अधिकतर फिर से आप पाएंगे कि वो मुसलमान है। और वो भी मुसलमानों में भी आप देखेंगे, कभी भी मुसलमानों की बात करेंगे ना, कभी भी पसमंदा मुसलमान की बात नहीं करेंगे।
देंगे कभी भी, क्योंकि 85% मुसलमान है। फिगर्स है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5th नेशनल हेल्थ पॉलिसी का सर्वे है भाई साहब, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर आप देखेंगे, आवास योजना अगर आप देखेंगे, अगर आप हर घर योजना देखेंगे, मुद्रा योजना देखेंगे, मुद्रा योजना में 46% जो लाभार्थी है मुसलमान है। 46, यानी कि आपने इतना गरीब छोड़ा है। अरे तस्लीम रहमानी भाई और प्रदीप भाई और निखत जी, निखत आपा हमारी, आप सोचिए मुसलमानों को कितना गरीब छोड़ के रखा था आपने, क्या हालत कर दी थी। और अब भी रहमानी साहब और अब भी इस हाल में भी कल से वो वक्फ का जो बिल आना है उसको लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी मुस्लिम समाज की तरफ से की जा रही है जंतर मंतर पर। मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं क्या आप लोग समाज को? देखिए, जमहूरियत पे अपने जमहूरी हुकूक भी खत्म कर दें क्या, वो भी इस्तेमाल ना करें, एक बात। दूसरी बात, मैं ये बात तो एग्री करता हूँ कि इस मुल्क में मुसलमानों को गड्ढे में फेंकने का काम कांग्रेस ने ही शुरू किया था और वो जारी रहा और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये काम किया। लेकिन बीजेपी ने जिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की ये जिक्र कर रही हैं, और एक और रिपोर्ट आई थी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट, उन दोनों को आपने रिजेक्ट करके क्यों फेंक दिया? अगर आपको इतनी तकलीफ थी, सच्चर कमेटी को आप इंप्लीमेंट करें। पार्लियामेंट में बयान मौजूद है आपके मिनिस्टर्स का कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते। रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट ने कहा 15% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए, उसमें से 10% रिजर्वेशन एक्सक्लूसिवली मुसलमानों को मिलना चाहिए। सच्चर का रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि जो रिलीजियस राइडर है एससी और एसटी के ऊपर, वो खत्म होना चाहिए। ये रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट ने कहा। मैं हैरान हूं वैसे यहाँ पर, मतलब इस तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, उधर से शाजिया इल्मी बीजेपी की तरफ से बता रही हैं कि इस सरकार ने मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरुआत की थी, है ना, उसके बाद सारी कटघरे में आपको खड़ा किया उन्होंने। मैं आ रही हूँ प्रदीप भाटी को सुन। देखिए, अभी ये बात कर रही थी कि देश हम 5वें नंबर पे पहुंच गए, 30वें नंबर पे पहुंच गए। अरे देश 141, आम आदमी की इनकम तो 141 नंबर पे खड़े हैं। तो आपने देश के लिए क्या किया? आपने जो किया अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कर रहे हैं। अगर देश 1 नंबर पे भी पहुंच जाए और आपकी प्रति व्यक्ति आय और देश की आम आदमी की आय जो कही जाती है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा तो देश प्रगति कहां करेगा? 2047 में कैसे आप ख्वाब देख रहे हैं? यही ख्वाब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब ग्रोथ आप कह रहे हैं, वो के शेप ग्रोथ हो रही है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ठीक है रोमाना जी, मैं फिर कह रहा हूँ, देश के नाते हम एक शानदार लोकतंत्र हैं, समाज के नाते हम एक संगठित समाज हैं, और उसका उदाहरण 2 दिन पहले हमने देखा। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो सरकारी नौकरी में ये प्रोविज़न है कि आप दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कल तक देश का मुसलमान सुरक्षित था, पार्टी बदलते ही तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगा, नैनो सेकंड के अंतर में देश का मुसलमान खतरे में आ गया, देश खतरे में आ गया, देश टूट रहा है, देश लूट रहा है, लूट गए, बर्बाद हो गए। ये थोड़ा मतलब रिसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हजम नहीं होती है ऐसी बातें कि एक क्षण में ऐसा क्या हो गया कि जीडीपी में अभी एक सेकंड पहले टॉप पे था, अभी साहब देश लूट गया, बर्बाद हो गया। मुझे लगता है कि पार्टी जब बदली है तो थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड ऐसा होना चाहिए सरकारी नौकरी। ठीक है, जल्दी से निगत। हेमंत बिस्वा की बात कर लीजिए, अशोक चव्हाण की बात कर लीजिए, लगातार जो कांग्रेस के नेता या अन्य पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो वॉशिंग मशीन बन जाते हैं। अजीत पवार कल तक थे, 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया था, पीएम ने कहा था, दूसरे दिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बना। ठीक है, ये बहस ऐसी है जो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।